Hello class 10th. So basically there were a few problems related to upstream and downstream questions of chapter number 3 linear pair of linear equations and two variables. So पहले हम कर लेते हैं बुक का एक एग्जाम्पल जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड देन वी विल बी डूइंग अ केस स्टडी विच इज अ गुड केस स्टडी. वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे और कंसेप्ट का पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया है. ठीक है ना. नाउ लुक, a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. अब देखो कुछ टर्म्स यहाँ पे बहुत नया है. अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, स्टिल वाटर. ठीक है ना. तो पहले हम उनको समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है. What is upstream? What is downstream? Look, if this is your boat, अगर ये सॉरी पानी नहीं है, if this is your boat, पानी में है ये. ठीक है ना. ये आपकी रिवर है, स्ट्रीम है, नदी है. ठीक है ना. जो भी है जहां से आप बोट, जहां पर आप बोट को चला रहे हो, लेक है. ठीक है. अभी वाटर का अपना फ्लो होता है. वाटर खुद किसी ना किसी डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो इफ वाटर का डायरेक्शन फ्लो का कहाँ है, राइट साइड पर है. ठीक है ना. और अगर ये जो आपकी बोट है, ठीक है ना, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है ना. ये है एक तो आपका फर्स्ट सिचुएशन और एक होगा आपका सेकेंड सिचुएशन इन विच यू विल बी हैविंग, ये सेम बोट है आपकी, सेम पानी है, बट इस बार आप क्या कर रहे हो, पानी की डायरेक्शन तो राइट साइड है लेकिन आप अपनी बोट को लेफ्ट साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो. इन विच ऑफ द टू केसेस, इन दोनों में से किस केस में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. ऑब्वियसली इन द सेकेंड वन, जहां आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो. जहां आप साथ में जा रहे हो पानी के, तो काफी कम एनर्जी लगाने के बाद भी, काफी कम वर्क डन करने के बाद भी आप क्या होगे, जल्दी जल्दी आगे की तरफ मूव कर रहे हो. यहां आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. सेम इज द केस विद अ स्विमर. स्विम करते वक्त अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है पानी के फ्लो के साथ में, तो क्या होगा, उसको जो है एनर्जी कम वेस्ट करना पड़ेगा, कम लगानी पड़ेगी. और अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है पानी के फ्लो से, तो उसे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी. ठीक है. नाउ इसे हम कहते हैं जब हम साथ में जा रहे हैं. ठीक है. जब हम क्या कर रहे हैं, साथ में जा रहे हैं. ठीक है ना. ये एक सिचुएशन है डाउनस्ट्रीम. ओके. एंड दिस सिचुएशन जहां पे हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस सिचुएशन इज अपस्ट्रीम. इसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं. ठीक है. अब दोनों में कैसे आप मतलब कैलकुलेशंस में यूज करोगे इसका. बेसिकली अगर मैं मान लूं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर. कितनी है, x किलोमीटर पर आवर. यहां भी x किलोमीटर, यहां भी x किलोमीटर पर आवर. और आपकी जो स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है ना, बोट की जो स्पीड है हम मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में कितनी है, y किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और यहां पे भी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है. लेकिन एक्चुअल स्पीड जिससे वो मूव कर रही है, ये तो स्टिल वाटर में हमने लिए कि रुके हुए पानी में इतनी स्पीड है. अगर वो डाउनस्ट्रीम चलेगी तो क्या होगा, उसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, जितनी उसकी ओरिजिनल थी प्लस पानी भी तो उसको बहा कर लेकर जा रहा है. तो उसकी जो स्पीड होगी इन डाउनस्ट्रीम वो कितनी होगी, स्पीड वुड बी इक्वल टू y प्लस x किलोमीटर पर आवर. इसीलिए तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, आपको एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी इफ यू आर स्विमिंग. ठीक है. और अगर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं कुछ ना कुछ हद तक ये. ठीक है. तो अपस्ट्रीम में क्या केस होगा, y माइनस एक्स, क्योंकि रोकने की कोशिश हो रही है. ठीक है ना. अगर आपके फ्रेंड आपको एक डायरेक्शन से पुल कर रहे हैं और आप दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा. ठीक है. आपकी स्पीड कम हो जाएगी अगर वो आपको पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, पीछे की तरफ पुल हो रहा है, इसीलिए स्पीड क्या हो गई, कम हो गई.
और कभी भी x माइनस वाई नहीं लिखोगे, मतलब वाटर की स्पीड में से बोट की स्पीड को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। हमेशा बोट की स्पीड में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, आपकी वाटर की स्पीड। अगर ऐसे लिखा आपने वाटर की स्पीड पहले बोट की स्पीड बाद में, तो इसका मतलब क्या होगा, पानी के साथ बोट बह के जा रही है, ठीक है ना, पानी उसको बहा कर लेकर जा रहा है। जो केस कब होता है, फ्लड्स वगैरह के टाइम पे होता है कि बह गया इंसान, ठीक है ना, या व्हीकल्स बह गए, एनिमल्स बह गए, ये तब होगा, ठीक है। अभी हम क्या करें, जा रहे हैं, अपस्ट्रीम जा रहे हैं, दैट मीन्स बोट ही तो मूव कर रही है ना आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो लेकिन जो वाटर है वो क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये था कंसेप्ट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। y x किलोमीटर पर आवर क्या है, स्ट्रीम का या रिवर का पानी का स्पीड है। y किलोमीटर पर आवर उस बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में। तो डाउनस्ट्रीम जब जाएंगे तो जो स्पीड्स है आपकी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब आप अपस्ट्रीम जाओगे तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये आपकी एक्चुअल स्पीड्स होंगी बोट की अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम के केस में, ठीक है। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन। अभी देखो, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, 30 किलोमीटर जा रही है वो अपस्ट्रीम, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर जा रही है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इन 10 आवर्स। पहले हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर, ठीक है ना, कितनी स्पीड है, हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट। एंड स्पीड हम किसकी ले रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, ठीक है, वो कितनी होगी, इट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर हम ले लेते हैं, ठीक है। नाउ इन केस 1, अभी देखो केस 1 में दो चीजों के बारे में डिस्कस करें। केस 1 कहां से कहां तक है हमारा, यहां से स्टार्ट करो और यहां तक 10 आवर्स तक, दिस इज माई केस 1, ये पूरा मेरा केस 1 है, ठीक है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जब जा रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी, इट वुड बी इक्वल टू, बोट की स्पीड में से किसको माइनस करेंगे हम, वाटर की स्पीड को माइनस करेंगे, तो y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट हो गई। अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है अपस्ट्रीम में, इट इज ट्रेवलिंग, बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड क्या है y माइनस एक्स, ओके। नाउ अब इसी में डाउनस्ट्रीम का केस देखो, डाउनस्ट्रीम में वो क्या कह रहे हैं, देखो डाउनस्ट्रीम में पहले तो स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, या y प्लस एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देखो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो कितना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है 44, सो इट बिकम्स 44 किलोमीटर, ओके। सो टाइम, यहां पे टाइम कितना होगा, इसको t1 लिख लो, ये वाला क्या है आपका t2। सेकेंड टाइम आपका कितना हो जाएगा, सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब आगे देखो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ये दोनों काम करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है, एंड लिखा है तो इन दोनों कामों को करने में उसको लग रहा है 10 आवर्स। सो देखो टोटल टाइम इन दोनों के लिए कितना है, टोटल टाइम इक्वल्स टू 10 आवर्स। टोटल टाइम कब आएगा, जब मैं t1 और t2 को ऐड कर दूं, दैट मीन्स t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10 आवर्स, ओके। नाउ t1 कितना वैल्यू है, y माइनस एक्स प्लस 44 अपॉन y प्लस एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है।
अभी हम यहां तक लिखेंगे, यहां तक हम इसको लीव करेंगे। अब हम चलेंगे केस 2 के ऊपर। पहले अब हम क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ केस नंबर 2 पर, ठीक है। नाउ हियर, यहां पे क्या है आपके पास में, अपस्ट्रीम सेम, फिर से हम लेंगे। अपस्ट्रीम में कितना स्पीड है, अपस्ट्रीम में स्पीड है, इट इज y माइनस x किलोमीटर पर आवर। यहां पे डिस्टेंस कितना है देखो, इन 13 आवर्स, अब टोटल टाइम दे दिया 13 आवर्स पहले। इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कितना किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर। सो डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर। तो टाइम क्या लगेगा, टाइम यहां पे ले लो t3, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 40 अपॉन y माइनस एक्स। ओके, नाउ अब हम निकालेंगे डाउनस्ट्रीम के लिए। डाउनस्ट्रीम अब कितना, पहले तो स्पीड देखो डाउनस्ट्रीम में क्या होगी, y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, जैसे यहां थी सेम रहेगी, ठीक है ना, स्पीड सेम रहेगी दोनों में। अपस्ट्रीम के लिए सेम, डाउनस्ट्रीम के लिए सेम। अभी डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके इक्वल है देखो, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस इज 55 किलोमीटर। ओके, सो टाइम क्या होगा आपका t4, सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, नाउ टोटल इन दोनों कामों को करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर्स, ठीक है ना। सो अभी टोटल टाइम क्या होगा उसका, 13 आवर्स। ऑलराइट, तो t3 प्लस t4। अभी ये मैंने इसलिए ऐसे करवाया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि t1 को t2 में ऐड करना है या t3 को किस में ऐड करना है, ठीक है ना। सो इन दोनों का एक साथ है, इन दोनों का एक साथ है। t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 13। ओके, t3 कितना है आपका 40 अपॉन y माइनस एक्स, प्लस t4 है 55 अपॉन y प्लस एक्स, इक्वल्स टू 13। क्लियर। अभी देखो, अब हमारे पास में दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीखा है कि जहां डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमें न्यूमरेटर में वेरिएबल को लेकर आना है। क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे। डिनोमिनेटर में एक बार क्या है, y माइनस एक्स है दोनों में, और एक बार y प्लस एक्स है। तो मैं पुट कर रही हूं उसको, 1 अपॉन y माइनस एक्स को पुट करो, 1 अपॉन y माइनस एक्स को कितना पुट करो a, एंड 1 अपॉन y प्लस एक्स को कितना पुट कर लो, b पुट कर लो, ठीक है। सो व्हाट इट विल बिकम, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, दिस इक्वेशन विल बिकम, ये इक्वेशन हमारी बनेगी 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10। थर्ड इक्वेशन, ओके, इसको या तो थर्ड ले लो एंड दिस मेक इट 4, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन, एंड देन यहां से फिर से इससे आ जाओ, सो इट विल बिकम 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13। फिफ्थ इक्वेशन। अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन हमें नॉर्मल दिख रही हैं, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट है हमारे पास में 30a प्लस, इट इज 44b इक्वल्स टू 10, 44b इक्वल्स टू 10, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। एंड देन 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। ओके, नाउ 11 इज ऑलरेडी देयर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं इक्वेशन को 4 के साथ, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, ठीक है। सो इट बिकम्स, ये क्या बन जाएगा 150a प्लस 5 4 टाइम्स इज 20, 120b इक्वल्स टू 50, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका 160a प्लस 4 5 20 एंड 20 and 22. It should be 22. Now here again 4 5 20 and 4 5 20, it becomes 20b equals to
13 मल्टीप्लाई 4, 3 4 12 एंड 52. सो देखो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, इट बिकम्स -10a इक्वल्स टू -2. तो a का वैल्यू क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5, सो 1/5. a का वैल्यू हो गया मेरे पास 1/5. ऑलराइट, अभी हमको यहीं पे वैल्यू पुट करना है और नेक्स्ट निकालना है. पहले हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में या यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए. 40 मल्टीप्लाई 1/5, a की वैल्यू मैंने पुट किया, प्लस 55b इक्वल्स टू 13. ठीक है, सो इट बिकम्स 8. देन 55b इक्वल्स टू 13 माइनस 8. It becomes 5. b equals to this upon 55. 5 1 11. b का वैल्यू क्या आ गया, 1/11. ये दो वैल्यूज आ गई. लेकिन ये वैल्यूज तो हमने अपनी मर्जी से एज्यूम किया था, x और y नहीं था ये. ठीक है ना, ये हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया था. तो हमने क्या लिया था, हमने देखो क्या लिया था, वी टुक 1/y माइनस x इक्वल्स टू a. तो ले लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y की जगह 1/y माइनस x इक्वल्स टू 1/5. a की वैल्यू ये है और b की क्या थी, 1/y प्लस x इक्वल्स टू 1/11. ठीक है, सो नाउ विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. 5 इक्वल्स टू y माइनस x एंड हियर 11 इक्वल्स टू y प्लस x. ऑल राइट, नाउ ये इक्वेशन हमारी बन गई है, इसको नेम दे दो कैपिटल A एंड दिस इक्वेशन इज कैपिटल B. ओके, नाउ दोनों इक्वेशंस को देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 है ये वाली इक्वेशन, और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5. मैंने सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है. कैंसल, 2y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 8, 2 1 टाइम्स एंड 8 वैल्यू. ओके, अगर ये वैल्यू 8 है तो 11 इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स, यहां पुट किया. 11 माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, 3. एक्स का वैल्यू क्या है, 3. सो हमने क्या एज्यूम किया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने लिया था x किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स क्या होगा, 3 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है, इट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर हमने एज्यूम किया था, सो इट बिकम्स 8 किलोमीटर पर आवर. ओके, ये है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. अगर हमसे पूछा जाता कि अपस्ट्रीम की क्या स्पीड थी, तो देखो अपस्ट्रीम में क्या था, अपस्ट्रीम में था y माइनस एक्स, तो 11 माइनस 8 माइनस 3, 8 और 3 है, ये वाला वैल्यू आया है आपका 3 किलोमीटर पर आवर और स्पीड आया है 8 किलोमीटर पर आवर. सो ये कितना हो जाता आपका 8 माइनस 3, दैट मीन्स अपस्ट्रीम की स्पीड होती 5 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती 8 प्लस 3, दैट मीन्स 11 किलोमीटर पर आवर. ऑल राइट, नाउ based on this concept we are going to do one value based question. देखो, Raghu went to Kerala on a vacation with his family. His father fixed up a boat and its driver from the tourist office for a backwater tour. केरला बैकवाटर्स के लिए फेमस है, एवरीवन नोज दिस. तो उन्होंने बैकवाटर टूर्स के लिए एक बोट और ड्राइवर फिक्स कर लिया. ट्रेडिशनली बैकवाटर्स आर यूज्ड फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर. ये सब फालतू है, पढ़ लेना. नेक्स्ट इज देखो, द बोट ड्राइवर वॉज वेरी फ्रेंडली एंड एक्सपीरियंस्ड. ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस एंड टोल्ड दैट he can go 15 kilometer upstream and 25 kilometer downstream in 5 hours. वो कितना जा सकता है, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकता है कितनी देर में, 5 आवर्स में. ठीक है, नाउ 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. 6 आवर्स में ये काम कर सकता है. नाउ देखो, अब क्या क्वेश्चन को पढ़ना कहाँ जरूरी है. देखो, एक तो जहां पे आपको कंसेप्ट दिया हुआ है वो पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है ना, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी कि वो एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है, सो आई लेफ्ट इट. यहां देखो, इस पे आपका पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है. मेक द फॉलोइंग एजम्पशंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
अब इन्हीं एजम्पशंस के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने क्वेश्चन में एजम्पशंस दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। सो देखो, लेट द अपस्ट्रीम स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। उन्होंने बोल दिया कि अपस्ट्रीम का स्पीड आपने कितना लेना है, x किलोमीटर पर आवर लेना है, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या लेना है, y किलोमीटर पर आवर लेना है। दैट मीन्स इसमें आपके पास में कोई भी चॉइस नहीं है कि आप x और y अपनी मर्जी से लोगे। दूसरा, हमने x और y क्या कंसिडर किया था, बोट की स्पीड और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और वाटर की स्पीड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, उन्होंने बोट की और वाटर की बात ही नहीं किया। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि अपस्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर है और डाउनस्ट्रीम की y है। तो जो अपस्ट्रीम की स्पीड हम यहाँ निकाल रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे इस क्वेश्चन में, y माइनस एक्स, ये उन्होंने दे दिया कि अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ कितनी लेनी है, आपने x लेनी है, ये कुछ नहीं लेना, y माइनस एक्स नहीं लेना, यहाँ सिर्फ x लेना है। और डाउनस्ट्रीम के लिए यहाँ क्या लेना है, सिर्फ y लेना है, ठीक है। सो दिस इज द ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन। अभी देखो, फॉर्मुलेट द इक्वेशन एज पर सिनेरियो 1। फर्स्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन क्या करनी है, फॉर्मुलेट करनी है। सो अभी देखिए, हियर वी विल बी हैविंग फर्स्ट सिनेरियो क्या है हमारा, अपस्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, देखो स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है आपका, 15 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली टाइम कितना होगा, t1 लिख लो इस टाइम को। टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन्स 15 अपॉन x। अब ये होगा, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, तो डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा बेटा, स्पीड कितनी बोल रहे हैं वो, कि कितनी लेनी है आपने, y किलोमीटर पर आवर लेनी है डाउनस्ट्रीम की। और डिस्टेंस क्या लेना है, डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर्स। तो टाइम इस बार कितना हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 25 अपॉन स्पीड इज y। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स। तो टोटल टाइम हमारा क्या है, इट शुड बी 5 आवर्स, ठीक है। t1 प्लस t2 ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। अभी देखो, t1 का वैल्यू 15 बाय x प्लस 25 बाय y शुड बी इक्वल टू 5। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। देख लो कि फर्स्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है, 15 बाय x प्लस 25 बाय y इक्वल्स टू 5। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लुक, सेकेंड में देखते हैं हम। सेकेंड में उन्होंने पूछा है फॉर्मुलेट द इक्वेशन एज पर सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 के अकॉर्डिंग, तो सिनेरियो 2 के अकॉर्डिंग भी हम बना लेते हैं अपनी इक्वेशन को। देखो, 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अभी वो कितना जा रहे हैं, अपस्ट्रीम में देखो स्पीड कितना रहेगा, स्पीड रहेगा x किलोमीटर पर आवर गिवन है हमें। डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 20 किलोमीटर। सो 20 किलोमीटर। तो टाइम t3 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। एंड देन डाउनस्ट्रीम में, इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम वो क्या कर रहे हैं, स्पीड हम ले रहे हैं y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारा कितना होगा 25 किलोमीटर्स, और टाइम t4 हम लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 25 बाय y। सो इन दिस केस टोटल टाइम 6 आवर्स। टोटल टाइम वो कितना बोल रहे हैं, 6 आवर्स, ठीक है ना। टोटल टाइम इक्वल्स टू 6 आवर्स, टू t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स 20 बाय x प्लस 25 बाय y इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो ये देख लेते हैं हम ऑप्शन कौन सा है हमारा, 20 बाय x प्लस 25 बाय y इट इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ लुक, डाउनस्ट्रीम स्पीड डिनोट्स, डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन या अगेंस्ट द डायरेक्शन। स्टिल में तो है ही नहीं, बात ही नहीं है स्टिल में तो, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन या अगेंस्ट, इन द डायरेक्शन होता है तो डाउनस्ट्रीम और अगेंस्ट होता है तो अपस्ट्रीम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, रिड्यूस द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड।
ओके तो जो इक्वेशंस हमें फर्स्ट और सेकंड में मिली है उसको हमने नई लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना है, जिसमें वेरिएबल हमने u और v को यूज करना है, 1/x और 1/y। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस ये था। अभी मुझे क्या पुट करना है, इसमें पुट करना है 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v। तो यहाँ पे 1/x की जगह पे क्या हो जाएगा, u प्लस 25, 1/y की जगह v इक्वल्स टू 5। एक तो ये इक्वेशन बन गया मेरा, और यहां से 20u प्लस 1/y की जगह पे v इक्वल्स टू 6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, सो हमारा कौन से वाला सही होगा देखते हैं हम। 15u प्लस 25v इक्वल्स टू 5। ठीक है, और सेकेंड इज 20u प्लस 25v इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर अपस्ट्रीम। ये किसके लिए, अपस्ट्रीम के लिए कौन सा। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होती है कौन सा, बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड। ठीक है ना, तो देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस डाउनस्ट्रीम, नहीं सिर्फ वाटर की, डाउनस्ट्रीम नहीं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ ये क्वेश्चंस थे जिस बुक से मैंने ये लिया था, यू लाइक का बुक था, वहां पे ये अच्छा था क्वेश्चन था, सो आई टुक इट फ्रॉम देयर। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो 4 और 5 आई हैव एडेड देम। देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अब जो स्पीड ऑफ बोट है वो बतानी है हमने कि अपस्ट्रीम में कितनी रही होगी और डाउनस्ट्रीम में कितनी रही होगी। ठीक है ना, तो मतलब x और y की वैल्यू बतानी है हमें, निकाल सकते हैं। अब एक बार अपस्ट्रीम की बतानी है, एक बार डाउनस्ट्रीम की, तो x और y दोनों का वैल्यूज निकालना है। तो अभी देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर, इसको ले लो आप 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी 3 है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी पहले मैं 3 और 4 को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल रही हूं। ठीक है, सो देखो 5 कॉमन लीजिए, तो 3u प्लस 5v इक्वल्स टू 5। यहां से 5 कॉमन, 5 से 5 कैंसल, सो 3u प्लस 5v इक्वल्स टू 1। यहां पर देखो, यहां पर कॉमन आएगा, वैसे लेने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी, क्योंकि 25v कैंसिल हो जाएगा। सो 15u प्लस 25v डायरेक्टली हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन वहां पर है 20u प्लस 25v इक्वल्स टू 6, माइनस 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 कैंसिल, सो इट बिकम्स माइनस 5u इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/5। u का वैल्यू क्या आ गया, 1/5। u का वैल्यू आ गया तो हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट करो u प्लस 25v इक्वल्स टू 5। 5 कॉमन अभी यहां से लो, तो 3u प्लस 5v इक्वल्स टू 5। 5 से 5 कैंसिल, अभी 3 मल्टीप्लाई u 1/5 प्लस 5v इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ 5v इक्वल्स टू -1 माइनस 3/5, कितना बचेगा, 2/5। तो v कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी 2/25। ये v का वैल्यू आ गया। अभी u आ गया मेरे पास, v आ गया मेरे पास। x और y निकाल सकते हैं हम यहां से, अब निकाल दीजिए। u का वैल्यू कितना था, 1/x इक्वल्स टू 1/5। तो x क्या हो गया, 5। दैट मीन्स x किसकी स्पीड थी, अपस्ट्रीम का स्पीड था। देखो x किसका स्पीड था, अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का स्पीड कितना आ गया, 5। कहाँ पूछा है उन्होंने अपस्ट्रीम, फर्स्ट में अपस्ट्रीम पूछा है, दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड में डाउनस्ट्रीम पूछा है, तो डाउनस्ट्रीम के लिए v से निकालेंगे हम, y था। ठीक है ना, तो y के लिए 1/y इक्वल्स टू v, ये हमने पुट किया था। v कितना है, 2/25, तो y कितना हो जाएगा, 25/2, दैट मीन्स 12.5। ठीक है ना, 12.5 किलोमीटर पर आवर। दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 12.5 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, अभी यहां तक x और y की वैल्यू निकालना था, निकाल दिया हमने। अभी देखो, कंसिडर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू बी ए। स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्ट्रीम में, ठीक है ना, कितनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी, कितनी है, ये मैंने गलत लिख दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आएगा, ठीक है ना, b किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में निकालना है बोट की स्पीड को, और फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकालना है, ठीक है। तो ए क्या है आपकी, स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में, तो ए है बोट की स्पीड, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। एंड देन देयर इज वाटर की स्पीड, इट इज बी, वाटर की कितनी है, बी है। अब दो केसेस है हमारे पास, एक अपस्ट्रीम का केस है। अपस्ट्रीम की स्पीड हमको कितनी पता चली, अपस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास आई 5 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है अपस्ट्रीम में जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते कैसे होता है, बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 5। एंड देन डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम में हम जा रहे हैं तो स्पीड कितना बोला था उन्होंने, y, दैट वाज 12.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो y कब होता है, जब a प्लस b दोनों की स्पीड को हम ऐड कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड तब आती है हमारे पास में। तो ये दो इक्वेशंस फिर से हमारे पास बन गई। सो a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 12.5। सो कैंसल, देन हियर इट विल बी 2a इक्वल्स टू 17.5, a would be equals to 2a 16.175। तो a किसके लिए लिया था हमने, बोट के लिए। तो बोट की स्पीड कितनी आ रही है हमारी, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर 8.75 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब b की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पुट कर दो, b इक्वल्स टू 12.5 माइनस 8.75, so it would be 3.75। तो स्टिल वाटर की कितनी हो जाएगी, 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस तरीके से आपका बन सकता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, n नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई ये एक ही क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में लिया है पूरा, ओके। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, मुझे नहीं लगता होना चाहिए, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी अगेन, ओके। सो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।